आज भगवत गीता के अध्याय 8 का 26वां श्लोक है। क्योंकि जगत ये दो प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इसमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। आठवें अध्याय का 26वां श्लोक है। ये कंटिन्यूशन में है। बोल रहे हैं क्योंकि जगत के ये दो प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इसमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। अब इसमें अभी ऊपर बताया था 24 वाले में, इसमें दो हैं, शुक्ल और कृष्ण पक्ष बताए थे। शुक्ल पक्ष में क्या है? प्रकाश, चंद्रमा का। और कृष्ण पक्ष, कृष्ण से अंधेरा। कल का फिर से शॉर्ट में हो जाता है। शुक्ल पक्ष क्या क्या है? ज्ञान का द्योतक है और कृष्ण पक्ष अज्ञानता का। शुक्ल पक्ष में मैं का अभाव होता है और कृष्ण पक्ष में मैं की, अहंकार की उपस्थिति रहती है। दो मार्ग इसमें बोले इन्होंने। क्योंकि जगत के दो प्रकार के मार्ग हैं। और ये मार्ग कौन से? अभी यहाँ पे लखनऊ से दिल्ली बंबई जाने वाला नहीं है। ये मार्ग कौन से हैं? मृत्यु के पश्चात आपका गमन कहाँ होता है, मृत्यु के बाद आप कहाँ जाएंगे, इन श्लोकों में उसका भी वर्णन है। ये बड़ी, कई बार कईयों के अंदर बहुत ज्यादा जिज्ञासा होती है, आखिर हमारा क्या होगा, हम कहाँ होंगे, कैसे होंगे, मृत्यु के बाद क्या होगा। ये कई तरीके के प्रश्न हमारे भीतर चलते हैं उमड़ घुमड़ के। इन्हीं सबका समाधान कृष्ण करते हैं। और इसमें क्या बता रहे हैं? दो प्रकार के मार्ग हैं। मृत्यु के पश्चात एक देवयान, एक पितृयान सनातन माने गए हैं। बारह सनातन होता है पुरातन, आदि जुगाद का। इसमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं आता। ये है शुक्ल पक्ष की चर्चा कर रहे हैं। दो तरीके के हैं, एक कृष्ण पक्ष है, एक शुक्ल पक्ष है। जो कृष्ण पक्ष है, ये मार्ग क्या है? इसमें ये बोल रहे हैं कृष्ण पक्ष वाला जो मार्ग है, इसमें मनुष्य को क्या है? जन्म मृत्यु, माने मृत्यु के बाद फिर जन्म होता है। अभी से पहले बोला था कैसे होगा, चाहे आपने अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं। मनुष्य कभी अच्छे कर्म करता है तो कभी बुरे कर्म करता है। अब ये जो अच्छे कर्म कर रहा है और बुरे कर्म कर रहा है, तो कहते हैं इसके अनुसार पर इसका फल तो मिलेगा। जो भी आपने कर्म किया है उसका फल मिलेगा। और फिर वो फल कहाँ मिलेगा? दूसरे जन्म में मिलेगा। दूसरे जन्म के लिए हमें फिर दूसरा शरीर लेना पड़ेगा। बोले दान करे एक देवे 10 पावे, पर बीच का मिला कौन? हम देंगे, हम बोले दे रहे हैं, 10 मिलेंगे, तो ये लिए। पर इसके लिए क्या है? फिर जन्म आपको लेना पड़ता है।
अब भले ये क्या है, देवलोक को चले जाए, माने स्वर्ग में भी अच्छे कर्म किए तो स्वर्ग में है, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और खराब किए तो नरक की प्राप्ति। ये इनके हिसाब से है। स्वर्ग में माने क्या है, सुख मिलेंगे, आपको सुखों की प्राप्ति होती है। ये कृष्ण पक्ष के हैं। हमने अच्छे कर्म किए तो दूसरा जन्म मिला, उस कर्मों को भोगने के लिए हमें दूसरा जन्म लेना पड़ता है। अब उसमें आपने चाहे सुख के हैं या दुख किए हैं, सुख के अच्छे मिलेंगे, दुख के खराब मिलेंगे। पर क्या होता है, दोनों ही संसार के, चाहे सुख है चाहे दुख मिल रहा है, क्योंकि संसार ही क्षणिक है। इस संसार के चाहे सुख है चाहे दुख है, दोनों ही क्षणिक है, नाशवान है, नाश होने वाला है। आप अभी देखते हैं, अभी लेके आते चीज थोड़े दिनों में खराब हो जाती है। अभी ले ले मोबाइल, ले ले मोबाइल, ले ले मोबाइल, 4 दिन के बाद फिर क्षणिक, उसका आनंद थोड़ी देर का चला गया। गाड़ी लेके आए, सुख कितनी देर का, बस जब लेके आए उतनी देर का सुख, खाया थोड़ी देर का सुख। सुख जितने हैं, सुख भी क्षणिक है, दुख भी क्षणिक है। पर मनुष्य को लगता है कि सुख बड़ी थोड़ी देर रहे, दुख तो बड़ा लंबा टाइम चल रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहे, खत्म ही नहीं रहे। किसी का दुख होता है, कैसे खत्म होंगे, बड़ा दुख है, इतने दुख हो गए, खत्म ही नहीं हो रहे हैं, कब इससे निपटारा होगा। अभी जैसे बोल रहे हैं बीमार है, कब हम ठीक होंगे। क्यों लगता है, क्योंकि दोनों होते बराबर ही हैं, सुख भी और दुख भी। पर ये एक हमारी मनस्थिति होती है कि जो सुख के क्षण होते हैं ना, बड़ी जल्दी जल्दी बीतते प्रतीत होते हैं। अब शादी हो गई, अभी अरे दिन भी हो गया, अरे रात तीसरा दिन भी चला गया, दूसरा दिन भी, अरे हल्दी भी हो गई, अरे भात भी हो गया, बड़ी जल्दी खुश होते हैं। अरे शादी नहीं मिली, कट गई, अरे खत्म, बड़ी जल्दी शादी हो गई। और वहीं अगर कोई गम की, दुख की बात हो, कोई मृत्यु हो जाए, तो एक एक पल कितना लंबा लगता है। रात तो इतनी लंबी होती, खत्म ही नहीं। किसी की अगर रात को मृत्यु हो जाए तो लगता है सवेरा हो ही नहीं रहा है, घुटन होने लगती है। टाइम तो वही होता है, शादी का रात तो फटाफट बीत गई, अरे सुबह भी हो गई, अरे फिर इतना समय हो गया। और मृत्यु की घड़ी तो खत्म ही नहीं होती। दुख की घड़ियों का यही होता है, होता दोनों ही क्षणिक है, सुख भी क्षणिक है, दुख भी क्षणिक है। खाली हमें लगता है सुख में लंबा थोड़ा लगता है, दुख लंबा लगता है, कब पूरा होगा, कब ठीक होगा, कब होगा। पर ये दुख और सुख दोनों ही, ये क्या है, शुक्ल पक्ष है, अंधकारमय है। अंधकार फिर किससे जोड़ा गया है, अज्ञानता से। अज्ञानता फिर क्या है, सबसे बड़ा अज्ञान संसार में क्या है, कभी पता है आपको? सबसे बड़ा अज्ञान मैं को मानना कि मैं हूं, सबसे बड़ा अज्ञान है। आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं। ये जो बन के बैठे हैं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। और जो मन के बैठता है अहंकारिक व्यक्ति, कभी भी शांत नहीं बैठेगा, कुछ न कुछ, कुछ न कुछ, कुछ न कुछ करता रहेगा। माने वो जो भी कर्म है वो मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। अच्छा भी मैंने किया, बुरा भी बोलेंगे, अरे मेरे से खराब हो गया, अरे मेरे से गलत हो गया। आपको लगता भी है, अपनी गलतियां दिखती भी हैं, फल दोनों के आएंगे। पर यही घोर अज्ञानता है, कृष्ण पक्ष, अज्ञानता का अंधकार। और यदि आप हैं मैं हूं, तो फिर मैं करता हूं, मैं करता हूं तो भोगता भी हूं, भोगता हूं तो उसके लिए, भोगने के लिए फिर दूसरा जन्म लेना पड़ता है। अब भोगना अच्छा भी हो सकता है, भोगना बुरा भी हो सकता है। कर्म अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, न चाहते हुए भी बुरे हो जाते हैं। ये दोनों कर्म यदि आपने किए, मैं के कारण है। और सारा समय मनुष्य क्या है, इस
करने के भाव में ही रहता है। मैं कर रहा हूं, मुझे करना है, मैं नहीं करूंगा तो कौन करूंगा। माँ हूं तो सोचना पड़ता है ना, पिता हूं तो सोचना पड़ता है ना। बच्चे हैं, पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या होंगे, नौकरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। दान करना है, पुण्य करना है, धर्मशाला बनानी है, स्कूल बनाना है, अच्छे कर्म भी कर रहे हैं, बुरे कर्म भी कर रहे हैं। पर अच्छे कर्म करिए तो फल अच्छा मिलेगा, पर भोगना तो जन्म लेना पड़ेगा। बुरा कर रहे हैं तो बुरा जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं की उपस्थिति है, मैं हूं। आप सारा समय स्वयं को बना के चलते रहते हैं। किस घड़ी आप सोचते हैं कि मैं नहीं हूं? कभी अपने इस मैं का विसर्जन किया आपने? नहीं करते। सारा समय कहते ऐसे कैसे होगा, मैं तो हूं ही ना। यही सबसे बड़ा ज्ञान है, और समझ ही नहीं पाते, और ना ही समझने का प्रयत्न करते हैं। उस अनुभव को करने का कोई प्रयत्न ही नहीं करते, उसी में बड़े, क्योंकि अंधकार है, सूझता ही नहीं है। अंधेरे में कुछ सूझता नहीं है। अभी बोला, सब लोगों ने पूछा कई शहरों में ब्लैकआउट हो रहा है। मैंने कहा क्या करते हैं आप लोग, ब्लैकआउट हो जाते हैं? कहते अंधेरा हो जाता है तो क्या करते हैं, 9 बजे सो जाते हैं जल्दी से। अब क्या करें, खा नहीं सकते, पहन नहीं सकते, घूम नहीं सकते, बात भी करना अलाउड नहीं, अंधेरा हो रहा है आजकल, ब्लैकआउट किया जा रहा है कई शहरों में। हम सबसे बातचीत करते रहते हैं। हमको सबसे ज्यादा लगता है अंधेरे में करेंगे क्या, टीवी भी नहीं चलाना है, मोबाइल भी नहीं चलाना है, करेंगे क्या, फिर सो जाते हैं। ये सोना क्या है, ज्ञानता है। क्या ज्ञानता की नींद में सब सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैं हूं, मैं कर रहा हूं, मुझे करना है, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। सारा समय मैं की उपस्थिति बनी रहती है। तो दूसरा जन्म होगा। अच्छा कर्म कर रहे हैं चाहे बुरा कर्म कर रहे हैं, मैं हूं की उपस्थिति। और शुक्ल पक्ष में क्या करना है, इस मैं को गंवाना। तो ये मैं बना है, इसको हम अपने साथ सारा समय ले रहे हैं, जन्म मरण के चक्कर में आता है। कहते हैं सुखदेव मुनि भी क्या थे, सुखदेव मुनि ने बताया थे ज्ञानी। और जब राजा परीक्षित को ज्ञान सुना रहे हैं तो अपने आप अपना अनुभव बता रहे थे। पहले उनका जन्म क्या था, तोते का, तोता थे, फिर से जन्म। फिर वहां पे शिव जी कथा सुना रहे थे पार्वती को, ये बैठ करके साथ में ये भी सुन रहे थे। फिर उन्होंने, शिव जी ने खास कहा था पार्वती जी को, मैं कथा सुना रहा हूँ, ये ज्ञान की कथा थी, आत्मज्ञान की कथा सुना रहे थे। कोई कथा वो अलग किसी की कहानी नहीं सुना रहे थे, ज्ञान की। पर उन्होंने, शिव जी ने बोला मैं आंख बंद करके सुनाऊंगा, क्योंकि मेरे आगे तो वो दृश्य घूम रहा होगा, मैं आंख बंद करके सुनाऊंगा। और कथा के बीच में तुम सारा समय हुंकार भरती रहना। हम्म करते हैं, इसको हुंकार बोलते हैं। माने हमें लगेगा तुम सुन रही हो, मैं सुनाता जाऊंगा, नहीं तो फिर कथा रुक जाएगी, क्योंकि मेरे अंदर से ऐसे निकलता आता है, अपने आप ही निकलेगा। पार्वती जी ने कहा ठीक है। तो पार्वती जी सुन रही थी, और उन्होंने कहा था ऐसी जगह सुनाऊंगा जो कोई और कोई नहीं हो, क्योंकि ये गुरुओं को भी बड़ा प्रिकॉशन देना पड़ता है कि ज्ञान किसको दें। लाइफ को देना है, सबको नहीं देना है। जो पात्र हो उनको ज्ञान दिया जाए। कृष्ण ने भी अर्जुन को ज्ञान तब दिया जब वो पात्र बने। ये पहले बहुत बड़ी परंपरा थी। ये दादाजी के अंदर करुणा थी कि सबको सुना दिया, लो सुन जाओ। उन्होंने तो बिल्कुल लड्डू बांट दिए। पर पहले ऐसा नहीं होता था, पहले पात्र जो होता था उन्हीं को ये ज्ञान बोलते थे। शेरनी के दूध की तरह है, सोने के पात्र में ही आएगा, सबको नहीं सुनाई दिया जाता था। ये आजकल हमारे दादाजी के अंदर करुणा थी, जो उनके सामने आया उनको ज्ञान का ये इतना तत्व ज्ञान सुनाया। तो शिव जी ने बोला था खाली तुमको दे रहा हूं और किसी को नहीं सुनाऊंगा। पर लखनऊ वो तोते महाराज ऊपर सुन रहे थे, सुखदेव जी। और उन्होंने क्या देखा, पार्वती जी तो पुरानी कथा सबने सुनी होगी, भागवत में जरूर आती है। उन्होंने क्या किया,
पार्वती जी तो सो गई, बीच में नींद आ गई। अब हुंकार कौन भरे, तो कथा रुक जाएगी। और उस तोते को तो सुनना था जरूर, कहता मैं तो सुनूंगा कथा। तो उन्होंने कहा कथा पूरी करने के लिए जैसे कथा सुनाए, तो पार्वती की जगह पे उन्होंने हुंकार भरना शुरू कर दिया। पूरी कथा चलती गई, वो हुंकार भरते हैं। दोनों चीज है। एक तो ज्ञान सुने तो ये अलर्टनेस चाहिए, सावधानी नहीं, सोते हुए मत सुनिएगा तो ज्ञान अंदर नहीं जाएगा। सब बोलते हम रात को चला देते, आपका ज्ञान ना बहुत अच्छी नींद आती है, पानी लगा देते हैं, बहुत वैसे नींद नहीं आती, पर आपका सुनते ही जरूर नींद आ जाती है। मतलब ट्रैंक्विलाइजर का काम कर रहा उतना ही करेगा, ज्ञान का काम नहीं करेगा। ये जीवन का अनुभव है। ज्ञान को ये क्या था, हुंकार भरना माने जागृति से सुनना। शिवजी ऐसे ज्ञान नहीं सुना रही, तक तो ज्ञान है, हाथ में ज्ञान है, साधारण नहीं है। हम सबको बोलते हैं पेपर पेन दे करके बैठ करके लिखो, नहीं तो नींद आती है। तो सावधानी पूर्वक सुनिए कि शब्द आपके भीतर जाए, या तो तोते उड़ाएंगे वापस कहाँ कहाँ चला जाता दिमाग, माइंड नहीं आता, फिर कहते ज्ञान आता नहीं है, शरीर में मन जा रहा है, दुख होता होता रहेगा, क्योंकि भीतर ज्ञान आपके अंदर गया ही नहीं। स्थिति कैसे बनेगी? इसके लिए उपाय क्या किया आपने? कुछ उपाय किया नहीं। सोचेंगे बिन कमाई नाने कामों का साधन जड़ो कम। अब दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है, शरीर दर्द में होता है, पीड़ा आप दुख लगते हैं, मान अपमान लगता है, सब लगेगा। किया क्या आपने? इसको उपाय किया कुछ नहीं। सही मायने में ज्ञान भी भीतर नहीं लेके जा रहे, चला जाना चाहिए। पात्र तो बनाइए अपने को। ये तो करुणा तो है, उल्टा घड़ा लेके आएंगे तो नहीं आएगा भीतर कुछ भी। तो क्या किया, पार्वती जी तो नहीं सुन पाई, ज्ञान सुन लिया सोते महाराज, ओंकार भरते रहे। पर जब आंख खोली शिव जी ने तो क्या देखा, वो तो पार्वती जी तो सो रही है। तो बोला पर ये हुंकार कौन भर रहा था? तीसरा तो कोई था ही नहीं, पर हुंकार की तो आवाज आ रही थी। तो नजर घुमाई तो ऊपर तोता बैठे, वह इसी ने जरूर हुंकार भरी है। कहते शिव जी दौड़े उनको लेने के लिए, दौड़े मारने के, और तोते आगे आगे उड़ते जा रहे हैं और शिव जी पीछे 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 पीछे। कोई जगह ही नहीं मिल रही, इस भगवान तो हर जगह पहुंच जाएंगे, शिव जी थे आगे। बोले अब तो मेरी हालत खराब, मैंने गलत तो कर दिया है, ज्ञान तो मैं क्या करूं। पर कहते हैं कि उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, जहां जाएंगे वहां पकड़ के मारे जाएंगे। तो वहां एक ऋषि की पत्नी के मुख में चले गए, उन्होंने उबासी ली, तो कहा कथाएं हैं, माने ये ज्ञान भीतर चला गया। और कहते हैं 16 महीने उनके पेट गर्भ में रहे, 16 महीने। माताओं को लग रहा है इतने साल बेचारे नहीं घर तो होता है। फिर वो कहते हैं जो आए वो सुखदेव मुनि कहे, उनका नाम था सुखदेव मुनि। पूरे ज्ञान तो उन्होंने पूरा सुना था, तत्व ज्ञानी। तो ये कहते भले अच्छा कर्म था, सुना कथा सुनी, पर हुंकार भरी मैंने सुना, दूसरा जन्म हुआ। तोते के जन्म के बाद फिर भले सुखदेव मुनि बने, पर दूसरा जन्म, अच्छा जन्म तो हुआ ना, लौट के आना। फिर उन्होंने परीक्षित को ज्ञान सुनाया, सुनाया लौट के आना पड़ता है। तो ये लौट के जो आना है वो कृष्ण पक्ष हो जाएगा। हुंकार भी, मैं ज्ञान सुन रहा हूं तो अहंकार है, तो कृष्ण पक्ष हो जाएगा। जहां मैं की उपस्थिति है वो कृष्ण पक्ष। और शुक्ल पक्ष में क्या होता है, बोल रहे हैं उसमें जन्म मरण का चक्कर नहीं है। वो क्या है, उसमें मैं का, हमने बोला था भाव, मैं नहीं हूं। आप अपने आप को हटा दीजिए, मैं का अभाव, समर्पण, हमने इससे पहले बोला, समर्पित भाव से ज्ञानी रहता है। और समर्पण ये नहीं, उसमें यह है कि मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, बार बार इसका अभ्यास कर। जो मैं नहीं हूं, तो फिर जो भी आपके कर्म हो रहे हैं आपके द्वारा हो रहे हैं, आप नहीं करोगे। जिसने स्वयं को समर्पित कर दिया,
कर्म प्राणी है, कर्म करेगा शरीर, पर अब कौन कर रहा है? वो कर रहा, मैंने तो दे दिया आपने को। होगा तो आपके खाते में ना अच्छा कर्म आएगा ना ही बुरा कर्म आएगा। तो ये इसमें बिल्कुल गहराई से एक पिन पॉइंट का है, आपको पक्का होना चाहिए कि मैंने नहीं किया। कौन कर रहा है? परमात्मा कर रहा है, ईश्वर कर रहा है। हम उससे आगे बोल रहे हैं मैं निमित्त मात्र हूं, आगे बताएंगे। जैसे गाड़ी चल रही है, गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, ठोकर गाड़ी से लगती है, पर पकड़ा किसको जाता है? ड्राइवर को। तुमने मारा, लगाई तो ठोकर उसने। एक बेचारा खड़ा था रास्ते में, मोटरसाइकिल मार के चले गए, गिर गया। अब मोटरसाइकिल का कोई दोष देगा? लगी तो मोटरसाइकिल, और पकड़ा किसको जाएगा? ड्राइवर को। तो यदि मेरे द्वारा भी किसी को तकलीफ हुई, चोट हुई, गलत भी हुआ, या किसी का अच्छा भी हो गया सपोज, वो सब किसके जिम्मे जाएगा? जिसने किया। हमने तो दे दिया भगवान को, वो कर रहा है। समर्पण भाव, मैं का अभाव हो जाए, मैं न रहूं, तो इसमें ये हो जाएगा शुक्ल पक्ष। सबसे बड़ा ज्ञान यही है। अज्ञान ये है कि मैं हूं, कृष्ण पक्ष हो जाता है। मैं नहीं हूं, ये शुक्ल पक्ष। वो कृष्ण पक्ष अंधेरा। अज्ञान केवल यही है कि जब आप अपने को हटा देते हैं। सारा समय इसका अभ्यास करिए, मैं कहाँ हूं, आपकी स्थिति क्या है, क्या है आप शरीर बोलते हैं, इसमें भी आंख है, नाक है, कान है, मुंह है, भीतर। बार बार सोचिए आप कौन है। विचार है, मन है, बुद्धि है, क्या है? कुछ भी तो नहीं है। ये ज्ञान हमें होना चाहिए कि मैं ये सब कुछ नहीं हूं, ये पूरा संसार, इसमें कुछ भी नहीं, नाशवान है। ये शरीर भी नाशवान है। जब मैं नहीं हूं, तो फिर जब आपके अंदर ये बात आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? आपका आना जाना बंद। जब आना जाना बंद माने मुक्ति का अनुभव। दो मार्ग हैं, एक मार्ग में आप आते हैं, दूसरे मार्ग से फिर वापस नहीं जाते। तो इसमें क्या, कौन होगा? जिसने अपने को गंवाइए। आप गंवाइए ताशव पाइए, फिर कैसी चतुराई। इसमें देखिए जीसस ने लिखा है, जो अपने को बचाओगे तो खो दोगे, जो अपने को बचाओगे तो खो दोगे, और जो अपने को खो देंगे वे सदा के लिए अपने को बचा लेंगे। ये क्राइस्ट की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट, थोड़ी सी अपनी लैंग्वेज होती है। माने क्या है? अपने को बचा लोगे वो बच जाएगा, अपना वही है, आई एम दैट, वो। और यदि अपने को वैसे अपने को बचाओगे तो खो दोगे। यदि मैं को बचाते रहते हैं, मैं बहुत अच्छा, मैं बड़ा, मैं बढ़िया, मैं को जो बचा रहे हैं सारा समय, हम इस मैं को ही बचाते रहते हैं। कौन सा ऐसा समय होता है कि जब हम अपने मैं को नहीं बचाते? मेरे को कहा, मेरे को सुना, मेरे को दर्द, मेरे को पीड़ा। आप सारा समय इस मैं के भाव में ही जीवित रहते। जीवन का अनुभव ही इतना है। आप कभी इस मैं से हट करके हटाइए, जो अपने को खो दीजिए। जिसने खोया उसने पाया। खोने में आनंद, हम तो हरदम बोलते हैं, पिक्चर देखते देखते खो जाते हैं तो बड़ा आनंद आता है। खेलते हैं, बच्चा खेलता है, उसमें खो जाता है, बड़ा मजा आता है। खा रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, जब खो जाते हैं तब मजा आता है। आप टीवी देखते रहिए, बात करते रहिए, तो खाने का मजा नहीं आता है। पंडित लोग बिल्कुल दीवार की तरफ मुंह करके खाते थे, आजकल सब बातें करते हैं इधर उधर करके। अकेले बैठ के खाए तो खाने का मजा लीजिए ना, जो आप खा रहे, रस आएगा। रसमय जीवन बनाइए, स्वयं को खो दिए। कहाँ खो रहे हैं? आप तो उस नाशवान चीजों में खो रहे हैं, इसलिए पीड़ित होते हैं, इसलिए दुखी होते हैं, जीवन का आनंद नहीं ले पाते। अपने आप को खोइए तो वो आनंद की अवस्था है। ये जो बोल रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, शरीर शरीर, ये शरीर क्या है? शरीर तो है ही नहीं, अभी बोला मैं ही नहीं, यही है। आप संकल्प से जीते हैं, मैं हूं, मुझे ये करना है, मैं ये करूंगा, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा?
कि जो संकल्प से जीते हैं वो जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। और उसमें अभी आगे सब आएगा, संकल्प विकल्प का त्यागी है ज्ञानी। ज्ञानी संकल्प विकल्प का त्यागी है। उसके अंदर कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। किसके अंदर नहीं होगा? जो है ही नहीं, तो उसके अंदर संकल्प क्या उठेगा? आपके अंदर तो बार बार उठेगा। फुरनन जो फुरनो गुम कर, फुरने का फुरना भी हमारे अंदर उठ रहा है, मैं उसको भी गुम करके बैठा हूं। संकल्प क्या त्यागी? जो संकल्प से अलग होगा वो ही वापस नहीं आएगा, बाकी सब वापस है। बाकी जो मैं नहीं हूं तो उसकी कोई क्रिया ही नहीं है। अगर आप बोल रहे हैं शरीर में पीड़ा है, दुख है, तो आप बन के बैठे हैं मैं हूं, मेरे को इसको सारा समय इसी का ही अभ्यास करना है कि मैं ये शरीर नहीं हूं। मैं उस शरीर को भी, पीड़ा को भी देख रहा हूं, मैं उसको समझ रहा हूं, मैं अलग हूं। तो जिसकी पीड़ा है वो जाने, शरीर को पीड़ा है वो जाने, मैं तो अलग हूं। बड़ी ऊंची स्थिति है। दर्द किसको हो रहा है? मुझे नहीं हो रहा है। कौन बोल रहा है कि मुझे घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है? कौन बोल रहा है? आप घुटना नहीं है ना, आप कमर नहीं है, आप पेट नहीं है, आप सिर नहीं है, आप तो अलग है ना कोई। ये मैं का भाव, मैं अलग हूं, मैं ये नहीं। तो फिर इसका जो भी दर्द पीड़ा होगा आपकी होगी। जैसे किसी और को हो रहा है तो आपको पता तो चल रहा है किसको हो रहा है, पर तब भी आपको नहीं होगा। अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि शरीर तो धोखेबाज है, कब पता नहीं दगा दे। अभी से अभ्यास शुरू कर दीजिए। बहुत छोटी छोटी बातें, हमारे अंदर एहसास ही नहीं हो कुछ हो भी रहा है। नहीं तो हम अंत समय में क्या करेंगे? फिर से लौट के आओगे, अच्छे कर्म का फल भोगने के लिए भी, बुरे कर्म का भी भोगने के लिए। ये सब कर्म मैं से जुड़ जाते हैं। आपके जीवन में आप देखिए क्या क्या किया हमने, ये किया हमने, ये किया। आप तो हर छोटी चीज हम रोज बोलते हैं, जो आप नहीं करते उसको भी अपने से जोड़ते। आप बोलते मैं इतने बजे सोया, आपको पता है आप सोए उस समय? नहीं सोए। नींद अपने आप आती है, आपको पता चलता है किस घड़ी आएगी। भले आपने लाइट बुझा दी, कमरा बंद कर दिया, अंधेरा कर दिया, फैन एसी ऑन करके हम पर्दे लगा दिए, हम सो रहे हैं, पर किस समय एग्जैक्ट नींद आई आपको नहीं पता। हम बोले मैं उठा, 5 बजे उठा, मैं 8 बजे उठा, मैं देर से उठा। आप उठे, नींद खुली, आप तो जल्दी उठना चाह रहे थे, हाय रे देर हो गई, मेरे को 4 बजे उठ। एक की तो ट्रेन ही मिस हो गई, उसकी 5 बजे की ट्रेन थी, 4 बजे उठना था, वो उठी देर से। कहती हमने यहाँ के देखा, मैंने कहा मौजूद हो तुम, गई नहीं। कहती सोती रह गई। तो कोई और उठा रहा है, कोई और बिठा रहा है, मैं अगर खुद तो उठना ही चाहती थी। किसने सुलाया, किसने उठाया? पर बोली मैं देर से उठी, आप जुड़ गए। बहुत बहुत करीब है शरीर, तो इसका सारा समय है इससे अपने को अलग कर, मैं को मारना है। मर्डर अभी बार बार चल रहा है, मौत आने की खड़ी है सर पे। है तैयारी? कौन से मार्ग से जाएंगे बताइए? अगर अभी आपकी मौत होती, अभी बम फूटे आपके ऊपर, मिसाइल गिरे आपके ऊपर, पता है अभी युद्ध का समय है, घड़ी है, कहाँ स्थिति है? कौन सा मार्ग मिलेगा? फिर से जन्म मरण के चक्कर में आना है कि मुक्त होना है? शुक्ल पक्ष में जाओगे कि कृष्ण पक्ष में? बड़े बड़े क्या अरे शुक्ल पक्ष में। समय क्यों बताएगा? अभी जो स्थिति होगी वो समय की होगी। अभी और समय बहुत चाहिए, आपको पता है बहुत समय है। अज जी घड़ी सभागी,